गाइज एक अमेजिंग कंपैरिजन आज आपके सामने लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे तीनों ही वॉच में आपको एमोलेड पैनल मिलता है। इसकी वजह से जो शार्पनेस है, ब्राइटनेस है और डीप ब्लैक्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा पंची लगने वाले हैं और लाइफ लाइक वॉलपेपर आपको इसमें दिखने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं तीनों ही अपने प्राइस को जस्टिफाई करती हैं, डिफरेंट प्राइस ब्रैकेट में आती हैं। एंड में वीडियो के मैं कंक्लूजन की पे भी आएंगे हम कहीं ना कहीं और बात करेंगे कौन सी वॉच ज़्यादा बेटर रहेगी इस प्राइस ब्रैकेट में। और तीनों ही वॉचेस कहीं ना कहीं अंडर 7,000 के प्राइस ब्रैकेट में ही आती हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। और गाइस चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन कॉल कर सकते हो, क्योंकि अभी अमेज़फिट GTR जो वॉच है आपकी वो सिर्फ 6,000 के अंडर प्राइस ब्रैकेट में मिल रही है। और कल बहुत सारे लोगों ने इसको ग्रैब किया, मैंने शेयर की थी लिंक। और हमारे टेकपोक चैनल पे बहुत ही अच्छी अच्छी डील्स आती रहती है, आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो टेकपोक, आपको मिल जाएगा वहाँ पे चैनल। 200 से भी ज़्यादा हमारे पास जो सब्सक्राइबर हैं टेलीग्राम पे जुड़ चुके हैं, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हो अच्छी डील्स को पाने वाले। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे डिस्प्ले की बात करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया एमोलेड पैनल आपको तीनों में मिल जाता है। ऑलवेज ऑन का फीचर भी आपको मिल रेडमी की वॉच में आपको वॉच 2 जो है आपकी 1.6 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, थोड़ी सी बड़ी है, ये स्क्वायर शेप में आती है। अब आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सर्कुलर वॉच चाहिए, स्क्वायर वॉच चाहिए। यहाँ पे जो पिक्सल साइज है वो भी कहीं ना कहीं GTR और इनविंसिबल का एग्जैक्ट है 454x454। शार्पनेस बहुत ही ज़्यादा बेटर यहाँ पे दिखने वाली है पिक्सल साइज की वजह से। और वॉच 2 में रेडमी की जहाँ पे 320x360 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिल जाता है, तो ये भी अच्छी है। अगर हम बात करें यहाँ पे रेस टू वेक आपको तीनों में ही देखने को मिल जाएगा, ऑलवेज ऑन का फीचर भी देखने को मिल जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा आगे बात करते हैं 2.5D कर्व ग्लास है, गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोडक्शन भी मिल जाता है। और वॉच 2 में भी यहाँ पे रेडमी की आई गेस वो प्रोडक्शन है, बट इनविंसिबल में एक्जैक्टली बताया नहीं कंपनी ने कि कौन सा प्रोडक्शन यूज़ किया उन्होंने। आगे बात आती है यहाँ पे जो शार्पनेस है वो कहीं ना कहीं तीनों में ही बहुत अच्छी है, बट सबसे ज़्यादा शार्प आपको डिस्प्ले दिखने वाली है इनविंसिबल की। यस 462 पर पिक्सल डेंसिटी मिलती है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पे शार्प हो जाती है डिस्प्ले एज़ कम्पेयर टू GTR या वॉच 2। यहाँ पे वॉच 2 और GTR भी पीछे नहीं है, इनकी भी शार्पनेस बहुत ही अच्छी है। आगे बात आती है यहाँ पे जो पीक ब्राइटनेस है वो कहीं ना कहीं तीनों की बहुत ही बेटर है, बट यहाँ पे कहना चाहूँगा अमेज़फिट GTR और रेडमी वॉच 2 में ज़्यादा ब्राइट आपको लेवल्स दिखने वाले हैं एज़ कम्पेयर टू इनविंसिबल, क्योंकि इनविंसिबल अभी आई है इस खेल में, मतलब इस गेम में एमोलेड पैनल के। और GTR और रेडमी तो पहले से किंग है एमोलेड के पैनल में, क्योंकि रेडमी फ़ोन्स भी बनाती है अपने और अमेज़फिट कहीं ना कहीं बहुत टाइम से वॉचेस को बना रही है। तो आपको समझना पड़ेगा कि इनविंसिबल थोड़ा सा पीछे यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल्स के मामले में। तो डिस्प्ले के साइज में, डिस्प्ले के मामले में यहाँ पे कहीं ना कहीं फर्स्ट प्रायोरिटी में देना चाहूँगा अमेज़फिट GTR को, सेकेंडली यहाँ पे रेडमी वॉच 2 को, और थर्ड यहाँ पे इनविंसिबल को देना चाहूँगा। यहाँ पे ऑल्दो यहाँ पे इनविंसिबल के जो पिक्सल साइज है वो बेटर है, बट यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि इनविंसिबल अभी मार्केट में आई है, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। आगे बात आती है वॉच फेसेस की, तो यहाँ पे क्लाउड बेस्ड वॉच फेस लगा सकते हो। 80+ GTR में मिल जाते हैं, इनविंसिबल में 100 ऑफ मिल जाते हैं जो कि स्टोर कर सकते हो। ये फीचर आपको रेडमी वॉच 2 में या GTR में अवेलेबल नहीं है, मतलब 100 वॉच फेसेस आप स्टोर कर सकते हो अपनी वॉच में, क्योंकि इसमें इनबिल्ट मेमोरी आपको मिलती है 8 GB, जो कि वॉच 2 और GTR में अवेलेबल ही नहीं है। और इनविंसिबल में आपको एक फीचर और मिलता है जो कि आपको सॉन्ग स्टोर करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे 1500 से भी ज़्यादा सॉन्ग्स को स्टोर कर सकते हो। और रेडमी वॉच 2 में ऐसा कोई फीचर नहीं है और GTR में भी ऐसा कोई फीचर नहीं है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा फीचर आ जाती है इनविंसिबल से दोनों ही वॉचेस। अब बात करते हैं फिटनेस ट्रैकिंग की, तो यहाँ पे 12 स्पोर्ट्स फोन मिलते हैं GTR में, और इनविंसिबल में आपको 100 ऑफ स्पोर्ट्स फोन मिल जाते हैं। और रेडमी ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, 117 स्पोर्ट्स फोन मिल जाते हैं यहाँ पे आपको 580 वाटरप्रूफ के साथ। तो सबसे आगे निकल जाती है रेडमी वॉच 2। सेकेंडली आती है इनविंसिबल जो 100 स्पोर्ट्स मोड के साथ आती है, और थर्ड हमारे पास आती है GTR जो कि 12 स्पोर्ट्स मोड के साथ आती है। बट GTR में आपको जो बायोट्रैकर 2PPG है उसकी वजह से जो फीचर्स हैं बहुत सारे, मतलब डीप डेटा शो करता है एज़ कम्पेयर टू इनविंसिबल। और रेडमी वॉच 2 में भी बायोट्रैकर 2PPG आपको देखने को मिल जाता है। 580 वाटरप्रूफ आपको मिल जाती है वॉच 2, जो कि GTR और इनविंसिबल नहीं है। GTR आपकी IP68 रेटिंग के साथ आती है, 580M के साथ भी आती है GTR, मतलब यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है GTR में 580M भी है। और इनविंसिबल की बात करो तो IP67 की रेटिंग मिलती है। यहाँ पे कॉलिंग वॉच है कहीं ना कहीं इनविंसिबल, तो यहाँ पे थोड़ी सी आगे निकल जाती है इन दोनों वॉचेस से, रेडमी 2 से या आपकी GTR से। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इनविंसिबल में एडेड एडवांटेज ये है कि यहाँ पे कॉलिंग फीचर मिलता है, इसकी वजह से इसमें थोड़ा सा ये फ्लॉ है कि इसमें IP68 या 580M की वाटरप्रूफ की रेटिंग नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पे 2 बैंड से, एक स्पीकर और एक माइक के लिए। और एक्यूरेसी लेवल कहीं ना कहीं इनविंसिबल का सबसे कम है, सबसे डाउन है। और रेडमी वॉच 2 का और GTR का एक्जैक्टली सिमिलर है, 90% तक की एक्यूरेसी आपको देखने को मिल जाएगी। और GTR में एक चीज़ मिसिंग है जो कि SP2 मॉनिटर, जो कि वॉच 2 में रेडमी की अवेलेबल है, तो भी ये बहुत बड़ा फ्लॉ है GTR का। GTR 2E जो अवेलेबल है उसमें आपको अवेलेबल है, जो आपका GPS भी मिल जाता है उसमें, उसमें आपको ये फीचर अवेलेबल है। आगे बात आती है यहाँ पे बायोट्रैकर 2PPG दोनों में ही देखने को मिल जाता है, वॉच 2 में या GTR में बात करूँ। और ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर आपको तीनों में ही देखने को मिल जाता है। SP2 लेवल सेंसर आपको वॉच 2 में ही मिलता है देखने के लिए, और इनविंसिबल में भी मिल जाता है, और GTR में अवेलेबल नहीं है। एक्यूरेसी लेवल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप सभी को। और GPS तो है ही है GTR में, जो कि इन दोनों वॉचेस में नहीं है, इनविंसिबल और वॉच 2 में। तो यहाँ पे फिटनेस ट्रैकिंग के मामले में मैं कहना चाहूँगा GTR जीती भी है, हारी भी है। जीती इसलिए क्योंकि यहाँ पे GPS का फंक्शन मिलता है, हारी इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको SP2 लेवल मॉनिटर नहीं मिलता, जो कि आपको इनविंसिबल और वॉच 2 में अवेलेबल है।
अब बात आती है एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो स्मार्ट नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हो तीनों में ही। कॉलिंग फीचर का ऑप्शन भी मिलता है इनविंसिबल में, प्रॉपर्ली डायल कर सकते हो, और यहाँ पे डायल पैड भी मिलता है, और साथ में सॉन्ग्स को स्टोर कर सकते हो, TWS को पेयर कर सकते हो अपनी इनविंसिबल से। और वॉच 2 में और GTR में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। और कॉल्स को ले सकते हो, और फेवरेट कॉन्टैक्ट को भी सेव कर सकते हो इनविंसिबल में। यहाँ पे वाइब्रेशन के थ्रू ही अलर्ट्स आपको मिल जाएंगे तीनों में ही, और साथ में आपको कॉलर आईडी कॉल को म्यूट और रिजेक्ट करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे फुल टच पैनल है, स्मूथ है, यहाँ पे शटर लगा आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा आपको इनविंसिबल देखने को मिल सकता है। सेकेंडली आपका सबसे कम मिलेगा आपको देखने को GTR में, और उससे थोड़ा सा मीडियम आपको मिलेगा रेडमी की वॉच 2 में। तो इस तरीके से आपको मिल जाता है स्मूथनेस। और अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, कॉर्नर टाइम और वेदर नोटिफिकेशन ये बेसिक फीचर अवेलेबल हो जाते हैं। उसी के साथ साथ ब्लूटूथ 5.0 का ऑप्शन मिल जाता है तीनों में ही, और साथ में यहाँ पे फाइंड माई फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाता है। तो बेसिक फीचर में कहीं ना कहीं ध्यान रखा गया है। उसी के साथ साथ एंड्रॉइड या iOS दोनों से आप पेयर कर सकते हो तीनों ही वॉचेस को। तो एक्स्ट्रा फीचर्स के मामले में इनविंसिबल आगे निकल जाती है वॉच 2 और GTR से। अब बात आती है यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर कहीं ना कहीं इनविंसिबल का सबसे बेटर है। 8 GB इंटरनल मेमोरी मिलती है, 125 MB ऑफ रैम मिल जाता है। बट GTR में आपको 256 MB इंटरनल मेमोरी मिलती है, 64 MB ऑफ रैम मिल जाता है। यहाँ पे गाने स्टोर करने का कोई ऑप्शन नहीं है। वॉच 2 में भी रेडमी की 128 MB इंटरनल और 64 MB ऑफ रैम मिल जाता है। तो यहाँ पे इनविंसिबल सबसे आगे निकल जाती है। सेकेंडली GTR आती है, थर्ड रेडमी वॉच 2। कस्टम वॉच फेस आप लगा सकते हो, गैलरी में से कोई भी इमेज का वॉच फेस भी आप लगा सकते हो, बेसिक फीचर अवेलेबल है। उसी के साथ साथ ड्यूअल बटन कंट्रोल मिलता है इनविंसिबल या GTR की बात करें, और वॉच 2 में आपको सिंगल बटन कंट्रोल मिलता है। और गेस्चर का भी आप यूज़ कर सकते हो अप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। अब बात आती है बैटरी बैकअप के बारे में। तो यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी की बात मैं करूँ तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको इनविंसिबल की मिलेगी। सेकेंडली इनविंसिबल GTR की एक्जैक्टली सेम ही है मेरे ख्याल से, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। और थर्डली आपकी आती है रेडमी वॉच 2 की, जो कि हो सकती है 210 से 230 240 mAh की। और यहाँ पे 2 घंटे फुल चार्ज होने में तीनों ही वॉचेस लेती हैं, और 15 से 45 डेज़ तक का आपको स्टैंड बाय टाइम प्रोवाइड कर देती है। यहाँ पे बात करें 9 डेज़ का रन टाइम क्लेम किया गया, GTR में 9 से 10 दिन का आपको क्लेम किया गया, इनविंसिबल में 14 दिन का, 14 से 15 दिन का क्लेम किया गया है। वॉच 2 में रेडमी की 10 दिन का रन टाइम क्लेम किया गया है, और एक्चुअल में कुछ अलग ही होता है। यहाँ पे डॉक चार्जिंग का सपोर्ट GTR और वॉच 2 में मिल जाता है, डॉक मैग्नेटिक चार्जिंग, और इनविंसिबल में ओनली मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। उसी के साथ साथ थोड़ा सा आगे बढ़े, यहाँ पे एक्चुअल यूजेस की बात मैं करूँ तो GTR सबसे कम चलेगी। सेकेंडली मतलब उससे ज़्यादा चलेगी इनविंसिबल, और सबसे ज़्यादा चलेगी आपकी रियल रेडमी वॉच 2। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रेडमी वॉच 2 आगे निकल जाती है बैटरी कैपेसिटी के मामले में। मेन फीचर्स की बात आती है, यहाँ पे HR मीटर आपको तीनों में ही देखने को मिल जाता है। SP2 लेवल मॉनिटर आपको रियलमी और इनविंसिबल में ही अवेलेबल है, और GTR में अवेलेबल नहीं है। उसके साथ साथ स्लीप ट्रैकिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाता है तीनों में ही। और बहुत ज़्यादा ब्रीफ में डेटा देखना है आपको, डीप में डाटा देखना है, तो आप GTR में देख सकते हो और रेडमी वॉच 2 में देख सकते हो। इनविंसिबल में ऐसा कुछ सच बहुत ज़्यादा डाटा नहीं दिखाता है, वो एप्लीकेशन में ही आपको देखना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ हार्ट रेट मॉनिटर के साथ साथ स्लीप ट्रैकिंग और कैलोरी बर्न, स्टेप ट्रैकिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। और अगर मैं यहाँ पे इनविंसिबल या मतलब रेडमी वॉच 2 की बात करूँ तो एक्यूरेसी के मामले में कहीं ना कहीं यहाँ पे रेडमी वॉच 2 आगे निकल जाती है। तो यहाँ पे मेन फीचर्स के मामले में इनविंसिबल और वॉच 2 आगे निकल जाती है GTR से। अब बात आती है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सैलेंटरी रिमाइंडर और ब्रीथ रिलैक्स का मोड भी अवेलेबल हो जाता है दोनों में ही, वॉच 2 और इनविंसिबल में। और उसी के साथ साथ PI हेल्थ असेसमेंट सिस्टम मिलता है GTR में, और रेडमी वॉच 2 में भी आपको यहाँ पे बायोट्रैकर 2 PVG देखने को मिल जाता है, और PI हेल्थ असेसमेंट सिस्टम में मिल जाता है। इसी के साथ साथ आगे बात करें यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पे GTR और इनविंसिबल दोनों ही अमेजिंग बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है। मेटल बिल्ड है, बेस पॉलीकार्बोनेट का मिल जाता है। वॉच का जो वेट है वो भी डिफरेंट है, इनविंसिबल 61 ग्राम से लेकर 65 ग्राम्स तक है, और सेकेंडली GTR का आपका 48 ग्राम्स तक का है। और यहाँ पे रेडमी वॉच 2 में आपको 38 ग्राम्स तक का आपको स्ट्रैप मतलब वो वॉच का वेट मिल जाता है। स्ट्रैप साइज़ तीनों का ही अलग है, इनविंसिबल का 22 mm है, और GTR और वॉच 2 का सेम है 20 mm। सिलिकॉन स्ट्रैप की क्वालिटी मिलती है, और उसी के साथ साथ स्किन फ्रेंडली मेटल का यूज़ किया गया है। अगर मैं बात करूँ आगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे वॉच डायल मेटल का है, बेस पॉलीकार्बोनेट का मिल जाता है GTR में, इनविंसिबल में भी सेम है। और रेडमी वॉच 2 पीछे निकल जाती है यहाँ पे थोड़ा सा, तो कहीं ना कहीं रेडमी वॉच 2 कहीं ना कहीं पीछे है इस बिल्ड मटेरियल के बारे में। अब गाइस बात करें यहाँ पे प्राइसिंग की, तो यहाँ पे GTR की प्राइसिंग की बात करूँ तो 6000 रुपीज़ में मिल रही है, अंडर 5999 रुपीज़। तो आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपके पास ICICI का कार्ड है तो और भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं GTR विनर हो जाती है। और सेकेंडली आती है हमारी रेडमी वॉच 2, यह अभी लॉन्च नहीं हुई इंडिया में, बट लॉन्च होगी तो 4500 टू 5000 रुपीज़ इसका प्राइस हो सकता है। और थर्डली यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करी जाएगी, नहीं तो मैं नहीं लूँगा। प्राइस की बात मैं करूँ तो यहाँ पे अमेज़फिट GTR आपकी अवेलेबल है 6000 के प्राइस ब्रैकेट में अमेजॉन पे, और इसकी मैंने बेस्ट सेलिंग भी शेयर की थी कल, क्योंकि इस पर डील चल रही है। और इसका जो प्राइसिंग रहता है 8000 टू 12000 रुपीज़ रहता है, बट अभी
कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आपको 5,999 रुपीज़ में मिल रही है। सेकेंडली इनविजिबल है जो आपकी 5,700 रुपीज़ में रिन्यूड मिलती है, 6,200 में रिन्यूड मिल जाती है और 73,7,400 में न्यू मिल जाती है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सी चाहिए। रिन्यूड भी न्यू की तरह ही होती है, बस कोई ने किसी ने मंगाया होता है उसको अनबॉक्सिंग करके या वापस कर देता है या 3-4 दिन यूज़ करने के बाद वापस कर देता है। और रेडमी वॉच 2 की बात करूँ तो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली इंडिया में, अभी तो एज ऑफ सच आई नहीं है। तो इसका जो प्राइसिंग रहने वाला है 4,500 to 5,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में हो सकता है। तो ये था गाइज थोड़ा सा कंपैरिजन मेरे तीनों ही वॉचेस के रिगार्डिंग। और यहाँ पे कंक्लूजन की बात मैं करूँ तो यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मेरे को रेडमी वॉच 2 लग रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती है जो कि इनविजिबल और GTR में अवेलेबल नहीं है। ब्रीफ में डाटा शो करता है और साथ में यहाँ पे SP2 मॉनिटर मिल जाता है जो कि GTR में नहीं है। और इनविजिबल में आपको एक चीज़ बहुत ही अच्छी मिलती है जो कि सबसे नंबर 1 बनाती है इसको, वो कॉलिंग फीचर। और इसी के साथ साथ हंड्रेड्स ऑफ क्लाउड बेस्ड वॉच फेस आप स्टोर कर सकते हो। एमराल्ड पैनल मिलता है जो कि आपको तीनों में मिल जाता है, उसमें कोई इशू नहीं है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा आपको लगेगा कि रेडमी वॉच 2 में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है बिल्ड क्वालिटी में। यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट का बिल्ड है पूरा का पूरा, एज़ कम्पेयर टू इनविजिबल और GTR में आपको मेटल बिल्ड मिलता है। तो गाइस ये था मेरा एक डीप डाउन कंपैरिजन अमेस्फीयर GTR वर्सेस फायरबोल्ट इनविजिबल वर्सेस रेडमी वॉच 2 के लिए। अगर आपका कोई क्वेरी रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा। साथ में आप हमारे टेक बुक चैनल को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।